बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सूरतुल अनकबूत। अनकबूत का मतलब होता है मकड़ी। और सूरतों के नाम इस तरह से आते हैं कि जिस चीज का जिक्र सूरा में होता है उसके नाम पे ही सूरा को रख लिया जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कुफ्र का या शिर्क का या इस तरह की जो बातें होती हैं वो इस कदर कमजोर और बेहैसियत होती हैं कि जैसे कि मकड़ी का जाला इंतहाई कमजोर और बुदा होता है और किसी भी वक्त वो टूट कर गिर सकता है। एक मामूली सी चीज भी उसके मकड़ी के जाले को खत्म कर सकती है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम जो सूरतें अलिफ लाम मीम से शुरू होती हैं उनके अंदर बेशतर मुश्तरक जो मजमून होता है वो तौहीद का होता है। उसके अंदर तौहीद का जिक्र बहुत ही दलाइल और स्ट्रॉन्ग तरीके से बयान हुआ होता है। वैसे तो आपको पता है कि हर सूरा के अंदर तौहीद का जिक्र है, मगर इनमें अल्लाह ताला कुछ ज्यादा ही दलील के साथ लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो अलिफ लाम मीम हासिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ये सूरह अलिफ लाम मीम है। क्या लोगों ने गुमान कर रखा है कि महज ये कहने पे छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और इन्हें आजमाया ना जाएगा? वाकया ये है कि हमने उन सब लोगों को आजमाया है जो इनसे पहले गुजरे हैं। तो अल्लाह उन लोगों को जरूर जानेगा जो सच्चे हैं और झूठों को भी जानकर रहेगा। ठीक है। और यानी अल्लाह ताला इंसान को आजमाइश में इसलिए मुब्तला करते हैं कि अल्लाह ताला इंसान की आजमाइश करके देखे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन हक पर है और कौन बातिल पर है। और क्या जो उनके साथ बुराइयां कर रहे हैं उन्होंने ये समझ लिया है कि हमारे काबू से बाहर निकल जाएंगे। इन पर अफसोस, बहुत ही बुरा फैसला है जो वो कर रहे हैं। इसमें शुबा नहीं कि इस वक्त हजूम मसाइब है, लेकिन जो खुदा से मिलने की उम्मीद रखता हो इससे मुतमईन होना चाहिए, इसलिए कि जजा और सजा के लिए खुदा का ठहराया हुआ वक्त जरूर आने वाला है। और अल्लाह ताला सुनने वाले भी हैं और जानने वाले भी हैं। और इन्हें मालूम होना चाहिए कि जो हमारे लिए मेहनत उठाते हैं तो वो अपने ही भले के लिए मेहनत उठाते हैं, इसलिए कि अल्लाह तो दुनिया वालों से बेनियाज है। और जो लोग ईमान पर कायम रहे और उन्होंने नेक अमल की वो यकीन रखे कि उनकी बुराइयां हम जरूर उनसे दूर करेंगे और उनके अमल का इन्हें बेहतरीन बदला अता करेंगे। खुदा से बढ़कर किसी का हक नहीं है। हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ नेक सलूक की हिदायत की है, लेकिन साथ ही वाजे कर दिया है कि अगर वो तुम्हारे दर पे हो कि तुम किसी को मेरा शरीक ठहराओ जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं, तो उनकी बात ना मानना। यानी पूरी कायनात के अंदर कोई किसी और खुदा के होने की कोई दलील नहीं है। और एक खुदा होने की दलील ये है कि ये कायनात जिस तरह मुनज्जम है, जिस तरह ऑर्गेनाइज्ड है, उसका कोई जो है वो बताती है कि इसको चलाने वाला एक ही है। अगर एक से ज्यादा होते तो अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो वो आपस में लड़ पड़ते और अर्श वाले पर चढ़ाई कर देते। तो इस कायनात के अंदर जो डिसिप्लिन पाया जाता है, जो नज्म पाया जाता है, वो बताता है कि इस कायनात को चलाने वाला एक ही वहदहू ला शरीक है। अल्लाह से बढ़कर किसी का हक नहीं है। हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ नेक सलूक की हिदायत की है, लेकिन साथ ही वादे कर दिया है कि अगर वो तुम्हारे दर पे हों कि तुम किसी को मेरा शरीक ठहराओ जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं, तो उनकी बात ना मानना। तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर मैं तुम सबको बताऊंगा जो तुम करते रहे। और जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए हम उस दिन जरूर सालेहीन में दाखिल करेंगे। ये अल्लाह पर ईमान का तकाजा है। और इधर लोगों का हाल ये है कि उनमें से ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम खुदा पर ईमान लाए, लेकिन जब उसकी खुदा की राह में सताए जाते हैं तो लोगों के सताने को वो खुदा के अजाब की तरह समझ लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। यही लोग हैं कि अगर तेरे परवरदिगार की तरफ से कोई मदद जाहिर होगी तो जरूर कहेंगे कि हम तो आप लोगों के साथ थे। क्या लोगों के दिलों में जो कुछ है इससे अल्लाह बाखूबी वाकिफ नहीं? ये ईमान का दावा करते हैं तो खुद समझ ले, अल्लाह इन्हें जरूर जानेगा जो फिल वाक़े मोमिन है और मुनाफिकों को भी जानकर रहेगा। मुनकरीन जो इनको सता रहे हैं ईमान वालों से कहते हैं कि तुम हमारी राह पे चलते रहो, तुम्हारे गुनाह हम उठा लेंगे। हालांकि उनके गुनाहों में से वो कुछ भी उठाने वाले नहीं और उसमें शुबा नहीं कि वो झूठे हैं।
और गुनाहों के बोझ वो जरूर उठाएंगे, और अपने बोझों के साथ कुछ दूसरे बोझ भी, और जो कुछ वो इफ्तिरा कर रहे हैं क़यामत के दिन उसके बारे में यकीनन उनसे पूछा जाएगा। यही कुछ लोगों ने भी किया, और हमने नूह को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा तो वो 50 कम 1000 साल उन लोगों में रहा, लेकिन इसके बावजूद वो लोग नहीं माने, तो आखिरकार इन्हें तूफान ने आ घेरा और वो अपनी जानों पर जुल्म ढा रहे थे। फिर नूह को और कश्ती वालों को हमने बचा लिया, और इस वाक्य को हमने दुनिया वालों के लिए एक अजीम निशानी बना दिया। इस तरह इब्राहिम को उसकी कौम की तरफ भेजा, जबकि उसने अपनी कौम से कहा, अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तुम अल्लाह को छोड़कर महज बुतों को पूछ रहे हो और उसके लिए झूठ घड़ते हो। हकीकत यह है कि जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछ रहे हो वो तुम्हारे रिस्क पर कोई इख्तियार नहीं रखते। तो अल्लाह ही के यहाँ रिस्क तलाश करो और उसी की बंदगी करो और उसी के शुक्रगुजार हो। तुम्हें आखिरकार अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाना है, और अगर जुटलाओगे तो ये कोई नई बात नहीं, इसलिए कि तुमसे पहले भी बहुत सी कौमें जुटला चुकी हैं और खुदा के रसूलों पर तो साफ साफ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। क्या इन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह किस तरह खल की इब्तिदा करता है, फिर इसको दोहराएगा। हकीकत यह है कि अल्लाह के लिए ये निहायत आसान है। इनसे कहो कि जमीन में चलो फिरो और देखो कि अल्लाह ने किस तरह खल्क की इब्तिदा की, फिर वही अल्लाह इसे दोबारा उठा खड़ा करेगा। हकीकत यह है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, फिर किसी के इख्तियार में ना होगा कि उसके फैसले में मुदाखलत करे। वो जिसको चाहेगा अपने कानून के मुताबिक अजाब देगा और जिस पर चाहेगा रहम फरमाएगा, और तुम उनकी उसी की तरफ पलटाए जाओगे। लोगों, ना तुम जमीन में खुदा के काबू से बाहर निकल सकते हो, ना आसमान में अल्लाह के सिवा, ना तुम्हारा कोई कारसाज है ना मदद करने वाला। और जिन्होंने अल्लाह की आयतों और उससे मुलाकात का इनकार किया है वही है कि मेरी रहमत से महरूम होकर मायूस हो चुके, और वही है जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो इब्राहिम ने अपनी दावत पेश की तो उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ नहीं था कि आपस में कहने लगे, इसे कत्ल कर दो या जला दो। फिर अल्लाह ने उसको आग से बचा लिया, और इसमें इन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान लाए। और उसने कहा, तुम लोगों के सिवा जो बुत बनाए हैं तो दुनिया की जिंदगी तक सिर्फ आपस की दोस्ती में बना लिए हैं। फिर क्यामत आएगी तो उस दिन तुम में से हर एक दूसरे का इनकार करेगा और एक दूसरे पर लानत भेजेगा, और तुम्हारा ठिकाना आग होगा और उनमें से कोई वहां तुम्हारा मददगार ना होगा। इस वक्त लूत ने उसकी तस्दीक की, और इब्राहिम ने जब ये देखा कि उसके सिवा कोई भी शख्स मानने के लिए तैयार नहीं, तो कहा, मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करता हूँ। बेशक वो ही जबरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला। इसी इस्तिकामत के सिले में इब्राहिम को हमने इसहाक और याकूब अता किए, और उसकी औलाद में नबूवत को जारी किया और इन्हें किताब का हामिल बनाया, और उसका अजर उसे दुनिया में दिया और आखिरत में भी वो यकीनन हमारे नेक बंदों में से होगा। इस तरह लूत को रसूल बनाकर भेजा, जबकि उसने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग खुली बदकारी के मुर्तकिब होते हो। तुमसे पहले दुनिया की किसी कौम ने इस डटाई के साथ और इस तरह कौमी हैसियत में इसका इर्तिकाब नहीं किया। क्या तुम मर्दों के पास जाते हो और फितरत की राह मारते हो और अपनी मजलिस में एलानिया इस बुराई का इर्तिकाब? कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का आजाद ले आओ। लूत ने दुआ की, मेरे परवरदिगार, इन फसाद पैदा करने वालों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। और उसकी ये दुआ इस तरह कबूल हुई कि हमारे फरिश्ते जब इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने इसे बताया कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, इसलिए कि इसके लोग जालिम हो चुके हैं। इब्राहिम ने कहा, इसमें तो लूत भी है। उन्होंने जवाब दिया कि इसमें जो लोग हैं इन्हें हम खूब जानते हैं। आप मुतमन रहे, हम लूत को और उसके सब घर वालों को जरूर बचा लेंगे, और उसकी बीवी के सिवा, और अलबत्ता पीछे रह जाने वालों में से होगी। और जब ये हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो इसके आने से वो सख्त परेशान और तंग दिल हुआ, और इसकी परेशानी देखकर उन्होंने तसल्ली दी और कहा कि अंदेशा न करो, गम न करो, तुम्हारी बीवी के सिवा हम तुम्हें और तुम्हारे सब घर वालों को बचा लेंगे। वो पीछे रह जाने वालों में से हैं। इस बस्ती के लोगों पर हमने उनकी नाफरमानियों की पादाश में आसमान से अदाब उतारने वाले हैं। कुरैश के लोगों, इस तरह की एक वाज़ेह निशानी हम उन लोगों के लिए बाकी रखी है जो अकल से काम ले। और मदियन वालों की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा, फिर उसने दावत दी कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो और रोजे आखिरत के मुंतजिर रहो और जमीन में फसाद पैदा न करो। फिर इन्होंने इसे जुटला दिया तो आखिरकार एक जल्जले ने इन्हें आ पकड़ा, फिर वो अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए। आद और समूद को भी हमने इसी तरह हलाक कर दिया, उनकी बस्तियों के आसार भी तुम
खुले हुए हैं इनके अमाल, शैतान ने उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं और इन्हें राह रास्त से रोक दिया है। हालांकि वो बड़े होशियार लोग थे, और कारून और फिरौन और हामान को भी हलाक कर दिया। मूसा उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आ गया था, ताहम उन्होंने जमीन में घुमंड किया, और वो भी हमसे कहीं भाग कर नहीं जा सके। तो इनमें से हर एक को हमने उसके गुनाह की पादाश में पकड़ा। फिर उनमें से कोई था कि उस पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी, और कोई था कि उसको कड़क ने आ लिया, और उनमें से कोई था कि इसे हमने जमीन में दसा दिया, और कोई था कि उसको हमने गर्क कर दिया। हकीकत यह है कि अल्लाह इन पर जुल्म करने वाला नहीं था, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले थे। अल्लाह के सिवा जिन लोगों ने दूसरे कारसाज बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है कि उसने एक घर बनाया, और कोई शुबा नहीं कि सब घरों से कमजोर घर मकड़ी का होता है। ठीक है जी। ए काश ये लोग जानते अल्लाह के सिवा जिन चीजों को भी ये पुकारते हैं, हकीकत यह है कि अल्लाह इन्हें अच्छी तरह जानता है, और वो जबरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। ये मिसालें हम लोगों की वजाहत के लिए बयान करते हैं, मगर इन लोगों को वही समझते हैं जो इल्म वाले हैं। जमीनों आसमान को खुदा ने बरहक पैदा किया है, इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है उनके लिए जो मानने वाले हों। ये ध्यान नहीं दे रहे तो इनकी परवाह ना करो, ए मोहम्मद, इस किताब को पढ़ते रहो जो तुम्हारी तरफ वही की गई है। नमाज का इत्माम रखो, कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। ये अल्लाह की याद है, और हकीकत यह है कि अल्लाह की याद बड़ी चीज है। तुम अल्लाह पर भरोसा करो, इसलिए कि अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोग करते हो। और अहले किताब इस दावत की तरफ मतवज्जे हों तो उनके साथ उस तरीके से बहस करो जो बेहतर है, सवाए उनके जो उनमें से जालिम है, उनके साथ किसी बहस की जरूरत नहीं। तुम इन्हें बताओ कि हम उसे भी मानते हैं जो हमारी तरफ नाजिल किया गया है, और उसे भी जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है। हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है, और हम उसी के फर्मा बरदार है। हमने या पैगंबर इस तरह ये किताब तुम्हारी तरफ उतारी है, सो जिनको हमने इससे पहले किताब से नवाजा है इस पर ईमान लाएंगे, और उनमें से बाज इस पर भी ईमान ला रहे हैं, और हमारी आयतों का जो इनकार वही करते हैं जो इनकार का फैसला कर बैठे हैं। तो तुम इससे पहले ना कोई किताब पढ़ते थे, ना उसको अपने हाथ से लिखते थे। अगर ऐसा होता ये जुटलाने वाले अलबत्ता शक में पढ़ सकते थे। नहीं, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, बल्कि ये कुरान तो खुली आयतें हैं उन लोगों के सीनों में जिन्हें इल्म अता हुआ, और हमारी आयतों का इनकार तो वही करते हैं जो अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले हैं। ये जालिम कहते हैं कि इसके परवरदिगार की तरफ से इस पर निशानियां क्यों नहीं उतारी गई। इनसे को निशानियां तो खुदा के पास है, मैं तो सिर्फ एक खुला हुआ खबरदार करने वाला हूँ। क्या इनके लिए काफी नहीं कि हमने तुम पर ये किताब उतारी है कि इन्हें पढ़कर सुनाई जा रही है। इसमें यकीनन इन लोगों के लिए रहमत और याद दहानी भी है जो ईमान लाए। ये इनकार का फैसला किए बैठे हैं, या इन पर वाकई हकीकत वाजे नहीं हुई। कह दो कि इस पर मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाही के लिए काफी है। वो जानता है जो कुछ जमीनों आसमान के दरमियान, अल्लाह गवाही के लिए काफी है। वो जानता है जो कुछ जमीनों आसमान में है। अलबत्ता याद रखो जो बातिल पर ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया, वही नामुराद होने वाले हैं। वो तुमसे अजाब के लिए जल्दी मचाते हैं, वो कहते हैं मोहम्मद अजाब का डरावा देते हो तो अजाब को ले आओ। इन पर अजाब आ जाता अगर अल्लाह ने इनके लिए एक वक्त मुकर्रर ना किया होता। इनका ये रवैया यही रहा तो यकीनन एक दिन अचानक इन पर खुदा का अजाब आ जाएगा, और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। इन पर अफसोस, ये तुमसे अजाब के लिए जल्दी मचाए हुए हैं, हालांकि जहन्नुम इन मुनकरों को घेरे में ले चुकी है। ये उस दिन का ख्याल करे जिस दिन अजाब इनके ऊपर से और इनके पांव के नीचे से इन्हें ढांक लेगा, और इरशाद होगा अब चखो उसका मजा जो तुम करते रहे हो। मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, ये तुम पर जुल्म सितम से बाज नहीं आते, तो हिजरत करके यहाँ से निकल जाओ। यानी मुसलमानों से कहा गया कि अगर ये लोग कुरैश तुमको तंग करते हैं, क्योंकि वो बहुत तंग करते थे, हरम में नमाज नहीं पढ़ने देते थे, मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म सितम करते थे, गुलामों को कोड़े मारते थे, तो कहा कि तुम इस इलाके से निकल जाओ। मेरी जमीन बड़ी वसी है, जहां भी बन पड़े तो तुम मेरी ही बंदगी करो। यानी वो कहते थे कि बुतों की इबादत करें। तो इस वजह से पहले मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की, और फिर दूसरी दफा भी हिजरत जो है वो हबशा की तरफ की, और फिर तीसरी दफा मुसलमानों को मदीने के अंसार ने कहा कि आप यहाँ पर आ जाएं, हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे। तो फिर तीसरी हिजरत मुसलमानों ने मदीने की तरफ की। तो अपने दीन, अपने इस्लाम, अपनी जो इबादतें हैं इनको बचाने के लिए अगर आप किसी दूसरे इलाके में जा सकते हैं,
तो जरूर आसानी हो तो जरूर चले जाना चाहिए अपने दीन और मजहब को बचाने के लिए। ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं, यहाँ जान को मौत का मजा चखना है, फिर तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे। और जो ईमान लाई, जो उन्होंने नेक अमल किए, इन्हें हम जरूर जन्नत के बाला खानों में जगह देंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वो इसमें हमेशा रहेंगे। क्या ही अच्छा सिला है अमल करने वालों के लिए, जिन्होंने सब्र किया, हर हाल में अपने परवरदिगार पर भरोसा करते रहे। ये ख्याल ना करो कि यहाँ से निकले तो खाओगे कहाँ से। कितने जानवर हैं जो अपनी रोजी उठाए नहीं फिरते, अल्लाह ही उनको रोजी देता है। और वो तुम्हें भी, और वो समी अलीम है। हकीकत ये है कि इनकी अकल मारी गई। और अगर तुम इनसे पूछो कि जमीन और आसमान को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने मुसख्खर किया, तो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहाँ औंधे हुए जाते हो? क्या इनके माबूद इन्हें खाना खिलाते हैं? हरगिज नहीं। अल्लाह ही अपने बंदों को जिसका चाहता है रिस्क को शादा करता है, जिसका चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमान से किसने पानी बरसाया, फिर उसे जमीन को उसके मुर्दा हो चुकने के बाद जिंदा कर दिया, तो जरूर कहेंगे अल्लाह ने। कहो शुक्र का सदावार भी अल्लाह है। लेकिन इनमें से अक्सर नहीं समझते। इनका सबब यह है कि जमीन दुनिया पर इनका दिल है। और हकीकत यह है कि दुनिया की जिंदगी लाभ लाभ के सिवा कुछ नहीं। लहवो लाभ का मतलब होता है खेल तमाशा। तो ये जो अगर अपनी जिंदगी के मकसद को खोकर सिर्फ खेल तमाशे में पड़े हैं, तो ये जिंदगी इनको कोई फायदा देने वाली नहीं। असल जिंदगी घर आखरत का घर है, अगर ये जानते। फिर यही लोग हैं कि गोया वो मुसाफिर हैं कि जब कश्ती में सवार होते हैं, वो तूफान में घिर जाती है तो अपनी अतात को अल्लाह के लिए खालिस करके उसको पुकारते हैं। फिर जब अल्लाह निजात देकर इन्हें खुशकी की तरफ ले जाता है, तो निजात पाते ही शिरक करने लगते हैं। हमने जो नेमत इनको बख्शी है उसकी नाशुक्री करें और दुनिया की जिंदगी में चंद दिन और बहरामंद हो ले। इनका अंजाम क्या है अब आगे जान लेंगे। क्या इन्होंने देखा नहीं कि हमने एक अमन का हरम बना रखा है जिसमें ये चैन की जिंदगी बसर करते हैं। यानी वही वाली बात कि कुरैश को अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे इस एहसान को याद करो कि मैंने खाना काबा की बदौलत तुम्हें यहाँ पर अमन और सुकून दे रखा है। अदरवाइज अरब के दूसरे कबीले जो है उनको लूट लिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है, उनको कत्लो गारत गरी कर दी जाती है। वो अपने तजारती काफिले लेकर जाते हैं तो इनको रास्तों में रोक लिया जाता है। लेकिन कुरैश जब जाते हैं तो इनकी इज्जत और एहतराम किया जाता है, इनकी मेहमान नवाजी की जाती है, सिर्फ इस वजह से कि वो खाना काबा के सरपरस्त हैं और खाना काबा के अंदर ये काम करने वाले हैं। तो इस वजह से पूरे अरब के अंदर इन कुरैश की बड़ी अहमियत है। और मैंने आपसे ये सूरह कुरैश के अंदर भी बिल्कुल यही मजमून है। तो अल्लाह ताला कहते हैं यही वाली बात कि मैंने इनको हरम जो अमन वाला है इसमें ठहराया। हालांकि आसपास के लोग उचक लिए जाते हैं, फिर क्या बातिल को मानते हैं और अल्लाह की इस नेमत की नाशुक्री करते हैं। इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या हक को झुटलाए जबकि वो उनके पास आ चुका है। क्या ऐसे मुनकरों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं? और ए मोहम्मद मेरे बंदों को बिशारत दे दो जो हमारी राह में मुशक्कतें झील रहे हैं, इन पर हम अपनी राहें जरूर खोलेंगे और कुछ शक नहीं कि अल्लाह उनके साथ है जो खूबी से अमल करने वाले। ठीक है जी। ये है जी सूरह अनकबूत मुकम्मल हो गई। और सूरह अनकबूत में आपने देखा कि अल्लाह ताला ने कंडेम किया है शिरक को, कि शिरक की हैसियत कुछ नहीं। और जो लोग शिरक को बड़े दुम में बातिल के साथ करते हैं, बड़े यकीन के साथ करते हैं, सिर्फ ये है कि उनकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है, शैतान ने पर्दा डाल दिया है। अदरवाइज सबको पता है कि ये बुत और ये मजार और ये इनकी कोई हैसियत नहीं। सारी पावर सारी अथॉरिटी सिर्फ एक अल्लाह के पास है। तो शिरक अगर दुनिया में पिनपता या शिरक का कोई वजूद होता, तो खुदाई कायनात खुद उसके बारे में कहते कि मेरा कोई दूसरा शिरक है। तो यहाँ पर सूरह अनकबूत मुकम्मल हो गई है।